मुद्दतों के बाद खातिरदारी करने का मौका मिला है। हवलदार, बड़ी अच्छी खातिरदारी करना है इसकी। पूरे 10 दिन तक लॉकअप में रहेगा। 10 दिन? और किया क्या है मैंने? और 10 दिन बहुत ज्यादा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। देख इंस्पेक्टर, अर्जेंट काम है। आज से पहले कभी इतनी रिक्वेस्ट की नहीं ना। अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, जाने दे। नवरात्रों के बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 10 दिन क्या, तू 10 साल के लिए अंदर कर लियो, पर अभी जाने दे। तुम्हारे झांसे देने वाली फितरत से वाकिफ है हम। हमेशा फंसाते रहते हो, अब नहीं। यार इंस्पेक्टर, बहुत अर्जेंट काम है, कहीं जाना है मुझे। बताइए क्या बात है? देखो तो क्या अर्जेंट है? यार उसे ढूंढने जाना है यार। किसे ढूंढना है? आप भी ढूंढने वूंढने का काम चालू कर दिया है आजकल। जाओ लॉकअप में बंद कर दो अंदर। अरे इंस्पेक्टर, मैंने यहाँ सारी तैयारी कर ली है। मेरा हरमन अब तेरी किन्नर बेटी को ढूंढने नहीं जा पाएगा। तू बता, सुरभि का क्या इंतजाम किया है? फौजी, फिक्र ना करो, सब इंतजाम हो गया है। हाय। हाय। ओ आओ आओ पुत्र, आओ आओ, आ जाओ। सत श्री अकाल अंकल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीते रहो, कोई नहीं। ओ सुनो जी, देखो कौन है। ओ निम्मी, ओ बेबे, एकदम चंगा। और देख बेबे कौन है। अभिषेक पुत्र। हाँ। आजा आजा, जिंदा रहे। ओ बेबे, आज नवरात्रि है तो अभिषेक के घर वालों ने कहा है कि शादी की तैयारियां शुरू कर ले। उन्होंने तो हाँ कह दी। साथ जाएंगे तो एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझेंगे, है ना? तो तू बड़ा चंगा कीता पुत्र। वो क्या है ना, शादी की शॉपिंग तो कभी भी कर सकते हैं ना। अभी मैं एक्चुअली किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी, तो बाद में चले क्या? तो नवरात्रि के बाद ब्याह है तेरा, उससे ज्यादा कौन सा जरूरी काम है तुझे? दादी, आप पापा से क्यों नहीं पूछ लेती हैं? उन्हें भी पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना पापा? ओए निम्मी, सुरभि को समझा है? शादी की खरीदारी एक दिन में थोड़ी हो सकती है। अब बहुत भी तो रस्में हैं, रिवाज हैं। है कि नहीं? छोटी, शादी की तैयारी में थोड़ा समय तो लगता है ना। और अभिषेक जी भी आए हुए, ऐसे उन्हें भेजना अच्छा नहीं लगता। जा पुत्र, काम कल कर लेना। जा पुत्र जा, ले जा। सस्ते का चंगा है ना? अरे सुरभि, तू कहाँ चली? तुझे तो मेरे साथ सोम्या के घर जाना है ना। मेरी गोद भराई का न्योता देने। अरे कलसी बेटी, तो कैसी है तू? सत श्री अकाल। अरे इनसे मिल, ये हैं अभिषेक, सुरभि के होने वाले पति। मुझे लगा था इसे वरुण पसंद है। इनसे की शादी होने वाली है।
बस ये नवरात्रि में ही, नवरात्रि के बाद वो शादी की खरीदारी के लिए जा रहे हैं। मेरी शादी फिक्स हो गई, तूने मुझे बताया तक नहीं। मेरी शादी क्या हुई, तूने तो मुझे पराया ही कर दिया। सुरभि, बुरी बात, ऐसे नहीं करते। कलसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, शादी अभी अभी फिक्स हुई है, इसीलिए किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। चल कोई नहीं, तू जा, जाके शॉपिंग कर ले, हम लोग बाद में चलते हैं। अरे नहीं नहीं बेटे, तू साथ चली जा। बचपन की सहेली है तू उसकी, तू तो पसंद नापसंद जानती है। और फिर जो भी गिले शिकवे हैं वो रस में बात कर लेना उसके बारे में। जी अंकल जी, ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया देता। अच्छा, बड़ा कूल लग रहा है तुझे ये आइडिया। मैं आई हूँ कभी तेरे और जीजू के बीच में, जो तू कबाब में हड्डी बनने आ रही है। ओहो, शॉपिंग के बहाने रोमांस। चल कोई ना, तेरी तो मैं बाद में क्लास दूंगी। चलिए अभिषेक। हाँ चलिए। हाउ स्वीट। अच्छा आंटी जी, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। सुरभि को इस तरह भेजने की आपकी चाल थी ना? जानती हूँ सब। आप चाहते नहीं कि छोटी सौम्य को ढूंढने के लिए जाए, सब समझती हूँ, लेकिन फिर भी चुप हूँ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं आपकी किसी बात से सहमत हूँ। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो। चलो एक दिन तो खत्म हुआ, अब बचे बस 8 दिन और। तो जरा अच्छे से ऐसे ठीक है। जूही, हाँ ठीक से करना इसे। हाँ हाँ चलो। शाम तक 1000 बातें चाहिए। इस रफ्तार से तो नवरात्रि खत्म होने तक भी 1000 बातें नहीं बन पाएंगी। चलो चलो, हाथ चलाओ जल्दी। जी गुरु माँ। आलसी हो गई है। देख सोम, जैसे 3 तरह से मैंने रुई को बनाया ना, वैसे अपनी हथेली पे रख, पतला पतला बना के कर। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए, रब दिया रहमता सब है। ये देख सोम, ये रुई के 3 हिस्से बनाए, पतले पतले हिस्से, और थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के हथेली पर इस तरह रखा। फिर अपना हाथ दे, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करती जा। हाँ, ये ऐसे रख, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब क्या करेंगे, दूसरी हथेली को
इसके ऊपर जोर से दबाएंगे और ऐसे 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 बनाएंगे। ये देख, तीन इकट्ठे हो गई है ना। शक्ति 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 शक्ति। क्या करूं? इसके सामने जीजू से बात करूं भी तो कैसे? बात नहीं हो सकती तो कम से कम भटिंडा तो पहुंचूं, पर कैसे? अभिषेक जी, हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बताया था, अमृतसर। ओह, अमृतसर। एक बात कहूँ, मुझे अमृतसर नहीं जाना है शॉपिंग के लिए, मुझे भटिंडा जाना है। क्या? शॉपिंग के लिए भटिंडा? इतनी दूर? सारे बेटर ब्रांड्स और बेटर शॉप्स तो अमृतसर में है ना, सारे वहीं जाते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे नहीं जाना है क्योंकि सब वहीं जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की कोई भी साड़ी देखकर कल से ये कहे कि अरे ऐसी तो सेम टू सेम मेरे पास भी है। आपको पता है अभिषेक जी, मेरा ना बचपन से एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी की शॉपिंग भटिंडा से करूं। तो क्या हम जा सकते हैं ना भटिंडा? Are you sure? या, एब्सोल्युटली। All right then. चलते हैं भटिंडा। Really? Thank you so much. My pleasure. ये तो हो गया, अब जीजू से कैसे बात करूं? अरे इंस्पेक्टर, अपना मोबाइल मांग रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा जो इतना कतरा रहे हो। जब तक थाने में हो तुम और तुम्हारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी है, नहीं मिलेगा मोबाइल। ये कानून के नियम के खिलाफ है। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जब कानून बना था तब मोबाइल फोन होते थे, लैंडलाइन से तुम फोन करने दोगे नहीं। मैं तो तुम्हारी सरकार के पैसे बचा रहा हूँ, अपना फोन मांग रहा हूँ तुमसे। ठीक है, अब बोलो, कुछ गैर कानूनी कर रहा हूँ यार, दे भी दो मोबाइल प्लीज। अच्छा ले लो फोन, लेकिन कोई भी चालाकी नहीं करना। इसके सामने ही कर दूं कॉल, पर बोलूंगी क्या? हेलो हेलो सुरभि, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे यहाँ लॉकअप में बंद कर दिया गया। क्या? कैसे? I mean, कब? वो सब मैं मिल के बताऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं भटिंडा जा रही हूँ अपनी शादी की शॉपिंग करने। शादी की शॉपिंग मतलब? हाँ, वो पापा ने कहा है कि आज से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दूं, इसीलिए बस भटिंडा जा रही थी अपने फियांसे के साथ। टाइम कम है ना, 9 दिन में ही सारी तैयारियां करनी है। नवरात्रों के बाद की डेट फिक्स की है, तो बस इसीलिए शॉपिंग के लिए जा रही थी। मैं समझ सकता हूँ, एक तो मैं भी यहाँ फंस गया, एक एक सेकंड भारी पड़ा। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ अब ठीक है, ओके बाय।
अभी तो फोन उठा। जब भी कोई अर्जेंट काम होता पीतो तू फोन नहीं उठाती। फोन उठा पीतो। रोक, आज इस घर में कोई फोन नहीं उठाएगा, चाहे किसी भी नंबर से। तू जाके आराम कर। थैंक यू। कितना अच्छा तरीका सिखाया तेरा नाना ने। शाम तक तो 1000 बत्तियां बनी जाएंगी। रुको। जी गुरु माँ। कहाँ जा रही हो तुम तीनों? माता रानी की चढ़ावे की चुनरी लेने, और पूजा का 1-2 सामान बाकी है, सोचा वो भी ले आए। मेरे लिए सुपारी लेकर आना। हाँ हाँ गुरु माँ, चलो चलो ठीक है। हाँ, कुछ साड़ियाँ दिखा दीजिए। बैठिए सुरभि। ये वाली अच्छी है ना? ये ले लें? हाँ, अच्छी है। ये मार्केट उस किन्नर घर के पास ही है जहाँ मैं और जीजू गए थे। काश यहीं कोई क्लू मिल जाए। हाँ, वो जो पिंक और येलो साथ में है ना, वो वाली दे दीजिए। हाँ हाँ, वही। सुरभि, ये पिंक और येलो वाली कैसी है? अच्छी है ना? ये तुम पर भी अच्छी लगेगी। ये ले लेते हैं। ठीक है, अच्छी है। अभिषेक जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप ये पैकिंग करवा लीजिए, मैं बाहर आपका वेट करती हूँ। हाँ ओके, मैं बाहर मिलती हूँ। अरे ये शॉप बहुत अच्छा है, कलेक्शन बहुत अच्छा होगा। चले चले चल। चुनरी होगी? नहीं है। हाँ सुन चमेली, हाँ? तू एक काम कर, चुनरी किसी और दुकान से ले ले। मैं और रानी गुरु माँ के लिए सुपारी और पूजा का बाकी सामान लेते आएंगे। ऐसे देरी भी नहीं होगी और पूजा भी टाइम पे हो जाएगी। हाँ तो तू जा। ठीक है दीदी, मैं दूसरी दुकान से ना चुन्नी लेकर आती हूँ। हाँ। अब कोई भारी अच्छी सी साड़ी दिखाइए ना। हाँ, और सुंदर वाली। हाँ हाँ। सुरभि जी, आपको चूड़ियाँ लेनी थी ना? चलिए चूड़ियाँ लेकर आते हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी पसंद की कोई भी चूड़ियाँ ले आइए। आपने जो वो पिंक और येलो कलर की साड़ी खरीदी है ना, उसके साथ की चूड़ियाँ ले आइए, मैं पहन लूंगी। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं है जाने का। ऑल ओके ना? या ऑल ओके। चलिए मैं लेके आता हूँ। भैया चुन्नी दिखा, माता रानी के लिए चुन्नी दिखा।
गाड़ी से ये भी उतरी थी उस दिन। जहाँ ये रहती है सोमू दी भी वही होगी।